हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, 2024 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो तो ये है आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इन्वेस्ट करके आप अमीर बनने की शुरुआत कर सकते हैं। पर आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको कुछ बातों को जरूर याद रखना है कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पे आता है रिस्क। दोस्तों, आप जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कैटेगरी में कितना रिस्क है इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड में आप जैसे रिस्क लेंगे वैसे आपको रिटर्न भी मिलेगा। दोस्तों, अगर रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न आपको कम मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे कुछ पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके रिस्क को देखिए, क्या आप उतना रिस्क ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अभी तो मैं यंग हूं और इतना तो रिस्क ले सकता हूं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यंग है और यंग एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड हैं, जैसे लार्ज कैप, ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड एक्सेट्रा। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रिस्क तो है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन लंबा है तो आप इस कैटेगरी से अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो ये एसेट क्लास उनके लिए बेस्ट है जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी एज 20 से लेकर 45 साल तक भी है तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी आती है, उनमें आप अपने फंड के हिसाब से SIP करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इस एसेट क्लास में ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए रहेंगे तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें से कुछ पैसा बचा के आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो कैसे सुनेंगे, हमें इसके बारे में डिटेल में कभी बताया ही नहीं जाता। दोस्तों, हम लोग तो सिर्फ बैंक से लोन लेते हैं और EMI भर के बैंक को अमीर बनाते जाते हैं, और बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ कर हमसे EMI लेते हैं और वो EMI खत्म ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कंपाउंडिंग चलती रहती है। लेकिन वहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हर मंथ 500, 1000-2000 रुपीज SIP में डालेंगे तो इस तरह से आपका पैसा बढ़ता रहेगा और आपको कंपाउंडिंग की पावर समझ आएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, दूसरा एसेट क्लास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि PPF। दोस्तों, PPF में रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें ना के बराबर है, बिल्कुल लो रिस्क है। दोस्तों, बात करते हैं इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में, तो आपको यहाँ फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अभी PPF में 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दोस्तों, PPF के स्टार्ट होने के बाद ऑलमोस्ट लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इससे 7 से 8% का इंटरेस्ट कमाते हैं। और दोस्तों, इसमें लॉकिंग पीरियड भी होता है। और दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट ओरिजिन 15 साल का लॉकिंग होता है। दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट यह है कि इसमें आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं और इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें आपके किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें एक और बेनिफिट है कि अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं और मैच्योरिटी पे आपको जो भी पैसा मिलेगा, जितना भी आपको लमसम मिलेगा, उससे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपकी सैलरी ज्यादा है और इनकम टैक्स स्लैब ज्यादा है तो आपको PPF में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि रिटायर होने के बाद ये आपके बहुत यूजफुल रहेगा। इसलिए PPF में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसमें फिक्स 7 to 8% का इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स फ्री भी है। लेकिन याद रखें कि इसमें 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है ETF और इंडेक्स फंड। देखिए दोस्तों, अब अगर आप बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास स्टॉक सर्च करने का या इक्विटी फंड सर्च करने का टाइम नहीं है तो आपको इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और अब आपको डेली बेसिस पे उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें निफ्टी 50 की कंपनीज जैसे परफॉर्म करेंगी और ग्रो करेगी तो इसमें आपकी वेल्थ भी ग्रो करेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से निफ्टी 50 12 to 13% का CAGR का रिटर्न दे रहा है। जहां FD में आपको केवल 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, वहां ETF और इंडेक्स फंड आपको 13 से 14% का रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ETF हैं जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप ETF या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपका रिस्क जो है वो मॉडरेट हो जाता है और इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां लिस्टेड है वो सारी अलग अलग सेक्टर से हैं। कोई ऑटो सेक्टर से है, कोई FMGC सेक्टर से है, कोई फार्मा सेक्टर से है, कोई IT सेक्टर से है, कोई कंज्यूमर सेक्टर से है, कोई कैपिटल गुड्स सेक्टर से है, तो कोई एनर्जी और पावर सेक्टर से है। तो निफ्टी 50 में सारे सेक्टर्स आपके अलग अलग हैं और इसमें आपके सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाता है। तो आप मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं तो बिल्कुल आपको इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETF। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो कभी कभी गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट भी देती है और इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें भी लॉकिंग पीरियड होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक नहीं दो फायदे हैं। पहला कि इसमें आपका गोल्ड का जो प्राइस बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऊपर से गवर्नमेंट भी आपको 2.5% का इंटरेस्ट देती है, तो आप इससे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इसमें भी लॉकिंग पीरियड होता है। पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सभी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब कभी मार्केट में गिरावट आती है तो गोल्ड में इन्वेस्टिंग ही हमें बचाता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग जाते हैं ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदने और वहाँ पे 25 से 30% मेकिंग चार्ज दे देते हैं। तो वहीं पर देख सकते हैं कि 25 से 30% का आपका डेप्रिशिएट हो गया क्योंकि आप मेकिंग चार्ज दे रहे हो। तो आपको थोड़ा हटकर सोचना चाहिए। अब सेकंड है गोल्ड ETF। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे गोल्ड ETF भी अवेलेबल है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 10 से 50% आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।